अभिमन्यु, आज फिर राजभवन मार्च निकाली, दावा आप कर रहे हैं 25 राज्यों की राजधानी में गए, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, 300 जिला मुख्यालय, उसके अलावा तहसील में भी दावा तो आपने ये भी कर दिया कि 50 लाख किसानों ने हिस्सा लिया आज इस मार्च में। थोड़ा ये मुझे हजम होना मुश्किल हो रहा है। आज देश का किसान सरकार से, केंद्र सरकार से काफी नाराज है और हर जगह किसान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हजारों नहीं लाखों की संख्या में किसान उसमें भागीदारी भी करते हैं। अब देखिए, जो किसान आंदोलन की पेंडिंग मांगे थी वो तो अभी तक पेंडिंग है ही, उसके अलावा नई समस्या भी आ गई। जब आप सारी चीजें इंट्रोडक्शन में बता रहे थे तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं कि किसान के साथ सरकार कैसा ट्रीट कर रही है। अप्रैल 2022 में जो इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की कीमत थी वो $954 प्रति टन थी और 31 अक्टूबर 2022 को वो कीमत घट के हो गई $725 प्रति टन। यानी लगभग उसमें आप देखेंगे, अगर रुपए में कैलकुलेट करेंगे तो प्रति टन में लगभग 19,000 की कमी आ गई, 19,000 रुपए कम हो गया प्रति टन। और 50 केजी का बैग आता है डीएपी का तो प्रति बैग 950 रुपए कीमत कम हो गई। लेकिन सरकार जो किसानों से जो कीमत लेती है उस कीमत में 1350 रुपए में कोई कमी नहीं आई। अगर सरकार चाहती तो ये कर सकती थी कि भाई 1 तिहाई या 2 तिहाई किसान की कीमत, किसान के लिए कीमत कम कर देती और जो सब्सिडी सरकार देती है लगभग 2,500 रुपए के आसपास, उसमें भी कमी कर सकती है। लेकिन सरकार सिर्फ कंपनियों के फायदे की सोच रही है और किसानों को कोई रियायत नहीं दी गई। आज भी पूरे देश में खाद की कमी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तो सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं और इसी कारण से किसान नाराज होकर बार बार सड़कों पर उतरते हैं। समाधान निकलता दिख रहा है आपको? आप सड़कों पर निकलते हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आप सरकार से वार्ता करने को तैयार नहीं, सरकार आपको बैठक के लिए बुलाती नहीं, 22 जनवरी 2021 के बाद कोई वार्ता नहीं हुई, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए संदीप जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास एक यही विकल्प है कि हम अपना आंदोलन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 8 सालों में अगर आप देखें 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दिया। इससे पहले भी सरकारें थी, यूपीए की सरकार थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार थी, तो किसानों से अलग अलग लेवल पे सरकारें डायलॉग करती थी और किसानों की बातें सुनती थी। हम ये नहीं कहते कि वो सारी मांगे मान ही लेती थी, लेकिन कम से कम किसानों से डायलॉग जारी था। और लेकिन आपकी मांग तो मान ली ना, 378 दिन आप बैठे, तीनों कृषि कानून वापस निरस्त रद्द करने की आपकी मांग थी, सरकार ने मान लिया। हमारी मांग संदीप जी एमएसपी भी थी और ये हमारी मांग से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मांग थी जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही वो अपने खुद की बात से 180 डिग्री का यूटर्न ले गए और अब सरकार ये तर्क देती है कि भाई एमएसपी कानून बनाना संभव नहीं है। हम तो ये पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से कि 2012 में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ये सिफारिश कर चुके हैं कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और यदि एमएसपी की गारंटी नहीं है तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी अपनी ही बात को पूरा कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाने की बजाय उसमें कमेटी बना दी और हमें सबको पता है कमेटी का क्या होता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2007 में, 15 साल में वो लागू नहीं हुई। इससे पहले 4 आयोग बनाए गए किसानों को लेकर अलग अलग मुद्दे पे, उनकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। तो किसानों को ये कमेटी बना के उनको 5-7 साल के लिए उनकी डिमांड को टाल दिया जाता है और फिर समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है।